नमस्कार, मैं मोंटू राज एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सीलमपुर का एक व्लॉगर पुलिस की गिरफ्त में है। व्लॉगर अरमान पे आरोप है कि नाबालिग के साथ उसने दुष्कर्म किया। सोशल मीडिया के माध्यम से उसने नाबालिग के साथ दोस्ती करी। उसके बाद उसको कुछ नशे का खिला के, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है, नशे का खिला के उसके साथ संबंध बनाए। अरमान को जब पता चला कि ये लड़की नाबालिग है तो उसने शादी का प्रेशर और शादी का झांसा दिया, जिसके बाद ये सिलसिला 2025 से चलता चला आ रहा था। अब 2026 में जो नाबालिग 16 वर्षीय लड़की थी उसने अरमान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करी है। पॉस्को के तहत अरमान को मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। यूट्यूबर अरमान सीलमपुर से, जो अरमान व्लॉग करके उसका चैनल था, तकरीबन 3.25 लाख सब्सक्राइबर और हजारों और लाखों के व्यूज उसके पास आया करते थे। ज्यादातर वो जो उसके फॉलोअर्स थे और जो व्यूअर्स थे वो जेनजी यानी यूथ सीलमपुर का था। तमाम लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। आरोप ये भी लगा अरमान के ऊपर, जो ये नाबालिग है उसका कहना है कि वो अरमान जो है उसे देह व्यापार में ढकेलने की कोशिश कर रहा था और निरंतर प्रेशर जो है वो बना रहा था। अरमान का इस जो ये नाबालिग लड़की है इससे संपर्क कैसे हुआ, ये भी देखने वाली बात है। सोशल मीडिया पे स्नैपचैट के माध्यम से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। उसके बाद अरमान ने कई बार जो है इस नाबालिग से मिला, संबंध बनाए। उसके बाद जब पता चला अरमान को कि ये तो नाबालिग है, तो अरमान ने इससे शादी करने के लिए इसके परिवार को प्रेशर बाउंड किया। साथ ही नाबालिग का ये भी कहना है कि अरमान ने उसके कुछ न्यूड वीडियोस बना लिए थे और वो ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद अरमान ने उससे शादी करी। अब सवाल ये है कि अगर 16 साल की लड़की के साथ शादी कर ली तो ये सिर्फ अरमान ही नहीं, क्या अरमान के माँ बाप भी इसमें शामिल थे, या वो तमाम लोग जिनको पता था कि ये नाबालिग है, चाहे वो लड़की पक्ष के हों या लड़के पक्ष के हों, उन्होंने शादी कैसे करवा दी एक नाबालिग की? सवाल यहाँ ये है, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि अरमान की उससे शादी हो चुकी थी और शादी के बाद जो नाबालिग लड़की जिसने आरोप लगाया है वो उसके संपर्क में थी, उससे शादी अरमान ने करी थी। लेकिन अब जो है रेप का आरोप जो है वो लगाया है, साथ ही देह व्यापार में ढकेलने की बात कही गई है। 2025 से सिलसिला ये चलता चला आ रहा था। वहीं अगर अरमान की बात करें, अरमान के परिवार के पास जब मीडिया गई, हम लोग गए और कुछ साथी गए, तो साफ तौर पे अरमान के परिवार ने मीडिया से बातचीत करने के लिए मना कर दिया। उन्हें कोई भी सफाई जो है वो नहीं देनी है। जो भी आरोप उन पे लगे हैं उस पे वो चुप हैं। वहीं नाबालिग लड़की ने अरमान के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि इसने वीडियोस बना ली थी और उसके चलते वो ब्लैकमेल कर रहा था। साथ ही आपको बता दें, सीलमपुर ए ब्लॉक में रहता है ये अरमान व्लॉग, जो अपना चैनल चलाता था। तकरीबन 3.25 लाख के फॉलोअर्स थे उसके। और अब जो है फिलहाल अरमान व्लॉगर जो है वो पॉस्को के आरोप के तहत जेल के अंदर बंद है। तमाम वो लोग जो सब्सक्राइबर्स थे, जो व्यूअर्स थे, उनके लिए एक झटका भी है। लेकिन दूसरा एंगल ये है कि जिस तरह से नाबालिग एक लड़की आरोप लगा रही है कि अरमान ने उससे दोस्ती करी, उसको कुछ नशे का खिला के उसके साथ बलात्कार किया, वीडियोग्राफी करी और उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। जब पता चला अरमान को कि ये नाबालिग है तो लड़की के घर वालों के साथ उसने बातचीत कर इसकी शादी अपने साथ रचा ली। लेकिन 16 साल की लड़की के साथ शादी कैसे कर ली, सवाल यहाँ ये भी है। अब कई महीनों के बाद जो ये लड़की है नाबालिग, इसी ने आरोप लगा दिया है अरमान व्लॉगर के ऊपर और उसी के तहत जेल वो चला गया है। तो क्या कुछ आप कहेंगे? सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से ये वाकया जो है वो सामने आया है। वैसे भी निरंतर नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्राइम की घटनाएं जो हैं वो निरंतर जोरों पे चलती हैं। वहीं अब जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आखिर क्या जानकारी की कमी है? क्या लोगों को नहीं पता है कि बालिग नाबालिग क्या होता है? कानून के तहत क्या उनके राइट्स हैं? क्या अपराध बन जाते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जिस तरह से यूथ इन्वॉल्व है क्राइम के अंदर और इस तरह की घटनाओं के अंदर, सवाल बहुत सारे खड़े करते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से अरमान व्लॉगर को जेल हुई है एक नाबालिग के रेप के
आरोप में साथ ही उससे देह व्यापार कराने का आरोप भी जो लड़की है वो लगा रही है। अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। क्यों आखिर अरमान के परिवार वाले चुप हैं? मीडिया जब उनके घर गई तो उन्होंने क्यों बातचीत नहीं करी? सवाल ये भी है। वो अपना पक्ष रख सकते थे, लेकिन जो ये शादी लोग बता रहे हैं, इन दोनों की शादी हुई और शादी को करवाने में क्या घर वाले भी इन्वॉल्व हैं, लड़की के भी और लड़के के भी? ये भी सवाल है, क्योंकि समाज में सार्वजनिक तौर पे शादी भी हुई है, ऐसा भी कुछ लोगों ने बताया है। अपनी राय प्रतिक्रिया फिलहाल इस घटना पे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।